राम राम भाइयों, मेरे जैसे लड़कों की उम्र जब 15 साल 16 साल 17 साल होनी शुरू होती है तो उनका एक ड्रीम सा बन जाता है कि मुझे बाइक चलानी सीखनी है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बाइक चलाना सिखा देते हैं, कुछ के यार दोस्त, लेकिन जिन लोगों के पेरेंट्स और यार दोस्त बाइक नहीं सिखाते उनके पास ऑप्शन बनता है भाई यूट्यूब का। आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं पहली बार कोई बिगिनर कैसे बाइक चलाना सीख के सबसे सेफ, सबसे सरल और सबसे जल्दी बाइक चलाना सिखाने का तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। सारे बेसिक आज वीडियो में कवर करेंगे कि बाइक को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, बाइक को सही तरीके से पहली बार आगे कैसे बढ़ाना है, गियर को चेंज कैसे करना है, बाइक को मोड़ना कैसे है या फिर बाइक को सही तरीके से सही डिस्टेंस पे रोकना कैसे है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी चीज़ों को पहले मैं थ्योरेटिकल करके बताऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बाइक चलाना सीखने से पहले किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर पॉसिबल हो तो बाइक ऐसी चूज करना जिसपे अगर आप बैठो तो आपके पैर सही से ज़मीन पर टिक रहे हो, बाइक का वेट ज़्यादा ना हो ताकि आप बाइक को आराम से हैंडल कर सको, कंट्रोल कर सको। सेकंड नंबर पे कोई ऐसी खाली जगह चुनना जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पे ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता ना हो, बाइक सीखने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद में मैंडेटरी है आप हेलमेट भी पहनना रखा है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पहन लेंगे। शूज़ भी पहनना, क्योंकि जब आप बाइक चलाना सीख रहे हो अगर पहली बार तो बार बार बाइक बंद भी हो सकती है, तो जब आप ये पैर ऐसे नीचे रखोगे ना तो वो फिसल सकता है, इसलिए शूज़ और हेलमेट मैंडेटरी है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप ये नी गार्ड वगैरह, एल्बो गार्ड वगैरह पहन लेना। अगर आपको बाइक चलाना सीखने से डर लगता है तो भाई आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे अगर आप गिरोगे भी ना तो लगेगा नहीं, क्योंकि बाइक ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे हम शुरुआत के अंदर। उसके बाद में हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे बाइक के कौन से कंट्रोल कैसे यूज में हमें लेने होते हैं। राइट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है एक्सेलेरेशन यानी थ्रोटल जिसको हम बोलते हैं। जैसे जैसे इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे आपकी बाइक की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप इसको कम करोगे आपकी बाइक की स्पीड कम आती जाएगी। बेसिक सी बात है लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें मिलता है फ्रंट ब्रेक लीवर यानी कि आगे वाले टायर को रोकने के लिए। इस साइड की अगर हम बात करें नीचे की तो ये है हमारा रियर ब्रेक लीवर यानी कि पीछे वाला जो ब्रेक है उसको रोकने के लिए। बाइक को स्टार्ट करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, किक का ऑप्शन मिलता है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। यही चीज़ केवल यहाँ पे काम की है। इस साइड की अगर बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे हमें मिलता है क्लच लीवर। देखो जब भी हमें गियर के साथ में कोई भी मूवमेंट करनी है तो हमें बाइक की क्लच को यूज में लेना होता है, ठीक है। उसको बाद में हम सिखा देंगे जब गियर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ मिलते हैं इंडिकेटर, ये तो चलो हम अगले पार्ट में बता देंगे, क्योंकि ये तो सेफ्टी वाले वो आगे कि हमें इंडिकेटर कब देना चाहिए, हेडलाइट को कब कैसे ऑन करना चाहिए, हाई बीम लो बीम वगैरह, ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बाइक को कंट्रोल करना सीखते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमें मिलता है फ्रंट ब्रेक गियर लीवर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादातर कन्फ्यूजन है गियर लीवर के अंदर ही होता है। ये हमारी जो बाइक है ये स्प्लेंडर प्लस 2022 मॉडल जो कि एक कम्यूटर बाइक है। इसका गियर पैटर्न है न्यूट्रल आगे है, बाकी चारों गियर पीछे की तरफ, टोटल 4 गियर इस बाइक के अंदर है। देखो जब आप आगे की तरफ अपने गियर को दबाते जाओगे तो आपकी बाइक में न्यूट्रल गियर लग जाएगा। न्यूट्रल गियर का मतलब होता है आप चाहे क्लच को छोड़ो चाहे आप एक्सीलरेशन दो, आपकी जो बाइक है ना वो आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि आपके जो गियर की इंजन की जो पावर है वो रियर व्हील तक यानी कि पीछे वाले टायर तक नहीं जाएगी। उसके बाद में हमारा आता है पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। जैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद अगर आप एक बार पीछे दबाओगे पैर से तो आपकी बाइक में फर्स्ट गियर लगेगा। जब भी आपको बाइक को जीरो से आगे बढ़ाना हो, यार कि पहली बार बाइक सीख रहे हो तो पहले गियर में बाइक को लगाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे गियर जब भी दबाना है तो हमें क्लच को कम्प्लीटली दबाना है, ठीक है। अगर बेसिक बता देता हूँ फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इसी चीज़ का करके दिखाऊंगा। पहले गियर आपको जब यूज करना है जब आप बाइक को आगे बढ़ाओ, यानी कि पहले गियर में सबसे ज़्यादा पावर होती है। उसके बाद में दूसरा गियर आपको तब लगाना है जब आपकी बाइक स्पीड बढ़े। अब कैसे वो चीज़ नोटिस करने की कब हमें दूसरा गियर लगाना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अब मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ कि कैसे आपको बाइक को पहले दिन चलाना। देखो फिलहाल मेरी बाइक गियर में है, यहाँ पे जो एन का साइन है ना अगर ये ग्लो कर रहा हो तो समझ जाना आपकी बाइक न्यूट्रल में। लगा के दिखा देता हूँ, क्लच दबाया आगे की तरफ दबाऊंगा, देखो यहाँ पे न्यूट्रल की जो लाइट है ना वो ग्लो करने लग चुकी है, आपकी बाइक न्यूट्रल में लग चुकी है। न्यूट्रल गियर में ही आपको बाइक को स्टार्ट करना है। सेल बटन है तो मैं यहाँ पे सेल बटन दबा लेता हूँ, बाइक को कर लेता हूँ स्टार्ट। क्लच लीवर दबाता हूँ, एक बार में पीछे की तरफ दबाता हूँ। मेरी बाइक में पहला गियर लग चुका है। ध्यान रखना जब भी गियर चेंज करो तो क्लच को कम्प्लीटली दबा के रखना, और जब आप क्लच को छोड़ोगे तो आपकी बाइक आगे बढ़ेगी। अब देखो बाइक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले मैं क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दूँ, जैसे मेरी बाइक आगे बढ़े वहाँ से मैं एक्सेलरेशन दूँ। इसी का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखो क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, एक पॉइंट के बाद मेरी बाइक आगे बढ़ेगी, वहीं से एक्सेलरेशन लेना शुरू करता हूँ, मेरी बाइक स्मूथली आगे बढ़ जाएगी। रोकने के लिए फिर से क्लच को दबाऊंगा और ब्रेक लगा लूँगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपको सीखना है, इस चीज़ की कई बार प्रैक्टिस कर रहा है, फिर दिखा देता हूँ। पहले मैंने न्यूट्रल में बाइक को स्टार्ट किया, क्लच दबा के एक बार पीछे दबाया था, मेरा पहला गियर लग चुका था। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करूँगा, जिस पॉइंट के बाद बाइक हल्की सी आगे बढ़े वहीं से एक्सीलरेशन लेना शुरू करूँगा और क्लच को भी छोड़ते जाऊँगा। देखिए मेरी बाइक स्मूथली आगे बढ़ने लग जाएगी। रोकना है तो क्लच को दबाऊँगा और ब्रेक लगाऊँगा, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना ब्रेकिंग आपको स्मूथली करनी है, एकदम से नहीं दबाना है, धीरे धीरे करके, पहले क्लच और फिर साथ में ब्रेक। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब कुछ लोग जब इस चीज़ को ट्राई करेंगे ना, तो उनके साथ में क्या प्रॉब्लम होगी, उनसे जो बाइक की क्लच है ना वो सही से छूट नहीं पाएगी, यानी कि या तो एकदम से छूटेगी या प्रॉब्लम होगी बाइक की क्लच को छोड़ने में। उनके लिए एक ऑप्शन बताता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सावधानी से करना भाई। न्यूट्रल में लगा करके बाइक को कर लेना स्टार्ट। ठीक है, क्लच दबाना, पहला गियर लगाना। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइक में एक्सीलरेशन हल्का सा पहले ही देना है। कुछ लोगों की बाइक होती है जिनमें एक्सीलरेशन की वायर वगैरह खराब होती है, उनको भी ये चीज़ काम में आएगी। हल्का सा एक्सीलरेशन पहले ही दो। देखो अभी नॉर्मल है ना मेरी बाइक, पहले ही हल्का सा एक्सीलरेशन देता हूँ और फिर मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ दूँगा। उससे मेरी बाइक जो है ना वो बंद नहीं होगी और मैं स्मूथली आकर बाइक को आगे बढ़ा दूँगा। लास्ट में क्लच को कम्प्लीटली छोड़ देना है, बाइक हमारी एक्सीलरेशन के ऊपर चलती रहेगी। तो ये है हमारा बाइक को आगे बढ़ाने का बेसिक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले भाई इसी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करना, यानी कि ऐसा ना हो कि आप बाइक चलाना सीखो तो आपसे बाइक बंद हो रही हो आगे बढ़ाते टाइम। भाई मैं आपको थोड़ा सा गियर के बारे में बता देता हूँ। देखो पहले गियर के बारे में मैंने बताया, जब भी हमें बाइक को जीरो से आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट करके आगे लेके जाना हो तो हमेशा बाइक को फर्स्ट गियर में रखेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है लेकिन स्पीड नहीं होती। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, देखो हर स्पीड के हिसाब से ना गियर होता है कि अगर इतनी स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है तो ये वाला गियर होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो अगर आप सही स्पीड पे सही गियर नहीं लगाओगे तो आपकी बाइक बंद हो सकती है, या फिर आप जो स्पीड चाह रहे हो बाइक में वो स्पीड आपको अपनी बाइक में नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अगर आप सही गियर ना लगाओगे तो। अब सेकंड गियर कब लगाना चाहिए, देखो जब आप अपनी बाइक को आगे बढ़ाओगे पहले गियर में चलाते रहोगे, यानी कि 5 की स्पीड पे चल रही है, 10 की स्पीड पे चल रही है, तो जब आप अपनी बाइक की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो आपकी बाइक में से वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा आएगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन स्पीड उतनी अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। तब आपको समझ जाना है कि आपको अपनी बाइक में सेकंड गियर लगाना है, दूसरा गियर लगाना है। ठीक है, अब कैसे गियर को लगाना है पहले से दूसरे में वो मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। चलती बाइक में गियर बदलने का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा पहले नंबर पे हमें अपनी बाइक के एक्सीलरेशन को कम करना है, यानी कि थ्रोटल को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरे नंबर पे हमें अपनी बाइक को क्लच को दबाना है, कंप्लीटली दबाना है, ऐसा नहीं हल्का सा दबाया, पूरा दबाना है तरीके से। तीसरे नंबर पे स्टेप है हमें अपनी बाइक में गियर को चेंज करना है। जैसे तीसरा पहले से दूसरा लगाना है तो एक बार पीछे की तरफ दबाऊंगा, दूसरा गियर मेरी बाइक में लग जाएगा। इन्हीं तीनों स्टेप को हमें रिवर्स में करना है। गियर लग गया, क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेशन देंगे। ध्यान यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे क्लच को ऐसे है कि पहले धीरे धीरे छोड़ना है। आप सही तरीके से थोड़ी सही स्पीड पे क्लच को छोड़ सकते हो। एक्सीलरेशन को पहले से बहुत ज़्यादा मत देना, पहले से बहुत कम मत देना। ठीक है, कॉम्बिनेशन बैठाना, क्लच को भी छोड़ते रहना, एक्सीलरेशन को भी देते रहना। फिर जितनी भी आपको बाइक की स्पीड बढ़ाने हो आप अपने एक्सीलरेशन को घुमाना, आपकी बाइक की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। यही रूल केवल आपको फॉलो करना है। चाहे आपको दूसरे से तीसरा गियर लगाना हो, तीसरे से चौथा गियर लगाना हो, इन स्टेप को फॉलो करना, आप अपनी बाइक को अच्छे से गियर को चेंज करना सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको ना बाइक को मोड़ना सिखाता हूँ या फिर ये बता देता हूँ कि कब हमें गियर को डाउन शिफ्ट करना है। अगर मान लो आप चौथे गियर में अपनी बाइक को चला रहे हो, 40-50 पे आपकी स्पीड चल रही है, तो अगर आप अपनी बाइक की स्पीड को कम लाओगे, 20 की स्पीड पे लिया है, तो आपकी जो बाइक की आवाज़ है ना वो कट कट करने लगेगी, यानी कि इंजन में से ऐसा लगेगा कहीं मेरी बाइक बंद ना हो जाए। तब आपको क्या करना है, सेम वही रूल, एक्सीलरेशन को कम करेंगे, क्लच को दबाएंगे और गियर को आगे की तरफ दबाएंगे 2 बार, हमारी बाइक में सेकंड गियर लग जाएगा। ये होता है रूल अगर आपको डाउन शिफ्ट कब गियर करना है, यानी कि ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में बाइक को चलाने के लिए ला रहे हो तो आपको गियर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मोड़ना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ना अभी हम बाइक को एक जगह पे मोड़ना सीखते हैं। देखो बाइक को स्टार्ट कर लिया न्यूट्रल में लगा करके, क्लच दबाऊंगा और पहला गियर लगाऊंगा पीछे की तरफ, क्योंकि बाइक नॉर्मल आप पहली बार सीख रहे हो ना, तो चलती बाइक को मोड़ने के लिए ट्राई मत करना। पहले बाइक को एक जगह पे जब खड़ी रहे तब मोड़ने के लिए सीखना। बता देता हूँ, थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। देखो मेरे को जैसे मोड़ना है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मेरे को अपनी बाइक को मोड़ना है, तो ये जो मेरा पैर है ना लेफ्ट वाला, इसको रखूँगा नीचे, ये वाला जो हाथ है इसको रखूँगा एक्सीलरेशन पे और 2 उंगलियों को मैं रखूँगा फ्रंट ब्रेक लीवर पे, ताकि मेरी बाइक अगर डिसबैलेंस हो तो मैं अपनी बाइक को रोक सकूँ। मान लो मेरे को ये वाला पैर नीचे रखना पड़ गया तो मैं इस दोनों उंगलियों से कम मेरी बाइक को रोक तो लूँगा। ठीक है, बाइक को मोड़ूंगा, ध्यान रखना हैंडल को ना कंप्लीट मत घुमाना, हल्का से टिल्ट कर रहा है। कंप्लीट घुमाओगे तो बैलेंस खराब हो सकता है, हल्का से टिल्ट करोगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे। भाई सेम रूल है जो आप पहले गियर से न्यूट्रल से पहले गियर में बाइक को ले जाओगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे, एक्सीलरेशन दोगे, बिल्कुल स्मूथली आप अपनी बाइक को आगे बढ़ा पाओगे। जैसे जैसे आपको ज़रूरत लगे आप अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाते जाना, एक्सीलरेशन को देते जाना। बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन देने की जरूरत नहीं है, बस क्लच को छोड़ना, एक्सीलरेशन देना। देखो कितनी स्मूथली आप अपनी बाइक को यहाँ पे मोड़ना सीख जाओगे। ये बात होगी हमें अपनी बाइक को पहली बार एक जगह पे मोड़ना कैसे सीखना है। ठीक है, बट लास्ट अभी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ भाई, हमें अपनी बाइक में सही से ब्रेकिंग कैसे करनी है। देखो जब आप हाई स्पीड पे बाइक को रखोगे ना,
तो बाइक को रोकने का अलग तरीका होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बाइक सीखोगे तो कैसे रोकना है। सबसे पहले क्लच को दबाना है, ध्यान रखना कंप्लीटली, हल्का मत दबाना। क्लच को दबाना है कंप्लीटली और फिर आपको ब्रेक्स लगाने शुरू करने हैं। फ्रंट ब्रेक भी और रियर ब्रेक भी दोनों लगाने। कभी भी सिंगल ब्रेक को यूज मत किया करो, हमेशा फ्रंट ब्रेक को भी और रियर ब्रेक को दोनों को यूज करना जेंटली, यानी कि प्रेशर से एकदम से ब्रेक को मत दबाना, हल्के हल्के से दबाना शुरू करना। अब देखो भाई, ये तो ऐसा कुछ फिक्स है नहीं कि आपको ब्रेक को इतना दबाना है या फिर इतना दबाना है, क्योंकि हर बाइक का जो एडजस्टमेंट होता है वो अलग होता है। किसी में डिस्क ब्रेक होते हैं, किसी में ड्रम ब्रेक होते हैं, जैसे हमारी बाइक में। अब भाई देखो, अगर मैं सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करूँ ना कि आपको बाइक को स्पीड में तीसरे गियर से चौथे गियर में लगाना है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। पहले दिन केवल आपको यही सीखना है, बाइक को स्मूथली न्यूट्रल गियर से पहले गियर में कैसे लगाना है, स्मूथली आगे कैसे बढ़ाना है बिना बंद करे, ठीक है। बाइक को एक जगह पे मोड़ना कैसे है, बाइक को सही तरीके से रोकना कैसे है, इन तीनों चीज़ों को अगर आप सही तरीके से पहले दिन सीख लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको बाद में नहीं होने वाली। बाकी ये जो चीज़ है ना, आगे की गियर को कैसे चेंज कर रहे हैं, इनकी फुल वीडियो मैंने पहले से ही डेडिकेटेड बनाई हुई है। लाखों में उन वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ है, अच्छे खासे कमेंट भी है, अच्छे खासे लाइक भी है, यानी कि बहुत अच्छी और बहुत सही वीडियो मैंने बनाई हुई है। उन फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या फिर ऊपर यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, उन वीडियो पे टैप करके आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो को करते हैं दी एंड। अगर कोई भी चीज़ आपको भाई समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर स्पेशल हम एक शॉर्ट या फिर फुल वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।